मार्च 2020 में जब इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन लगा, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और बिजनेसेस भी ठप पड़ गए थे। बट उस समय सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो अग्रेसिवली हायर कर रही थी। मैं एक दिन अपने पापा के साथ बैठा हुआ था और मैंने अपने पापा से बोला कि लोगों के बिजनेसेस ठप पड़ सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद डाउन नहीं जाएगी। बट आई वाज रॉन्ग। Nearly 130,000 people have been sacked this year worldwide. Why is this happening and what does the future hold? Amazon is preparing to lay off up to 10,000 workers. Meta is cutting 11,000. Netflix has made big cuts, so has Shopify, Snap, Twitter. Facebook's parent company Meta is laying off 13% of its staff. From Meta to Amazon, big tech companies are announcing brutal job cuts. वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाना भी नहीं चाहता था और ना मैं किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ यार जो मैं ग्लोबल रिसेशन की बात करूँ कि हाँ रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं तो उस स्पेसिफिक वजह से ये हो रहा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो रिसेशन आ रहा है या फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसी रिसेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। यार तुम लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और टीवी में भी देख रहे होंगे, ये काफी सारी कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं। लगभग बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने हायरिंग भी फ्रीज कर दी है। अभी करंटली Amazon ने अपनी हायरिंग भी फ्रीज कर दी है। इन सारी कंपनीज में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी है, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी है और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेशन इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। रिसेंटली तुम लोगों ने यार टीवी पे या वेबसाइट्स पर भी देखा होगा कि मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे यार जो 2 दिन पहले ही इंडिया से सैन फ्रांसिस्को गए थे, जिनकी ज्वाइनिंग बेसिकली 2 दिन पहले ही हुई थी। 2 दिन बाद उन लोगों को वहां जाके पता चला कि उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया है। जब एक आदमी की, एक एम्प्लॉय की नौकरी जाती है, उसकी जॉब जाती है, तो उससे सिर्फ वो आदमी ही नहीं बट उसका पूरा परिवार इंपैक्ट होता है। Amazon ने 10,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। ट्विटर ने तो अपने 50% वर्कफोर्स को ही फायर कर दिया, जिनमें बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत सारी टीम्स इंडिया की थी। लिंक्डइन ने भी लगभग यार 2500 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इन बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ एडीटेक स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे बायजूस ने भी यार 2500 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। अनअकैडमी ने भी 800 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। अब यार मेन क्वेश्चन ये है कि ये हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस कि इतनी सारी कंपनीज इतने सारे इंजीनियर्स को फायर कर रही हैं? अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो यार हमें 2-3 साल पीछे जाना होगा, जब कोविड आया था। बैक टू 2020 जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिक कर गई थी, जीडीपी बहुत कम हो गई थी, स्टॉक मार्केट भी उस समय नीचे आ गई थी। जैसे जैसे यार कोविड जाने लगा, लोगों के काम धंधे स्टार्ट होने लगे, लोग ट्रैवल करने लगे, बेसिकली यार मार्केट में पैसा सर्कुलेट होने लगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है टेस्ला। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और कोविड चल रहा था, टेस्ला के स्टॉक ऑल टाइम हाई चले गए थे। और ये यार वही समय था जिस समय इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बने, क्योंकि इन्वेस्टर्स टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर यार हम अपने इंडिया की बात करें तो इसका दूसरा एग्जांपल है फिजिक्स वाला एक टाइम पे एक छोटा सा स्टार्टअप हुआ करता था, बट यार जब उसको फंडिंग मिली तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। आज के टाइम पे उसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब यार ये जो फंडिंग करते हैं इन कंपनीज को, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद, 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मांगते हैं। जब ये कंपनीज लॉसेज में चल रही होती है तो यार ये उन इन्वेस्टर्स का रिटर्न नहीं दे पाती, तो पैसा बचाने के लिए फिर ये कंपनीज करती है कॉस्ट कटिंग, और यही चल रहा है। और यार इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसी भी कंपनी की सबसे नीचे वाली लेयर को। यार मैं रिलायंस जियो में हूँ और मैं SDE1 हूँ, तो मैं कंपनी की सबसे नीचे वाली लेयर हूँ। सबसे नीचे वाली लेयर होते हैं जैसे इंटर्न, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर जो लोग टेक्निकल सपोर्ट में होते हैं, जो लोग फ्रेशर्स होते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रोसेस इसी लेयर को इफेक्ट करता है। उसके बाद में ये लेयर ऊपर जाती है। यही रीजन है, तुम लोगों ने अभी रिसेंटली भी देखा होगा, जिन्होंने प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दे रखे थे लेकिन वो प्री प्लेसमेंट ऑफर रिवोक हो गए, या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास वो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स है या फिर एक नॉर्मल जॉब ऑफर भी है तो वो ऑनबोर्ड नहीं कर रहे हैं। मोस्टली यार या तो कंपनीज ने वो ऑफर कैंसिल कर दिए हैं, या अगर वो ऑफर होल्ड पे हैं तो वो उनको ऑनबोर्डिंग नहीं दे रहे हैं। अब यार क्वेश्चन आता है कि रिसेशन जनरेट ही क्यों होता है? क्यों कंपनीज प्रॉफिट नहीं बना पाती और क्यों कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं? रिसेशन का यार मेन कॉज है इन्फ्लेशन, महंगाई। जो चीज मुझे पिछले साल 100 रुपए की मिल रही थी, इसी साल वो सेम चीज मुझे 150 रुपए की मिल रही है। तो महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन आया। अब यार इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं महीने के 100 रुपए कमाता हूँ। अब हर चीज पे इतनी महंगाई है, इतने रेट्स बढ़े हुए हैं कि मेरे महीने के 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च हो जा रहे हैं सिर्फ मेरी बेसिक नीड्स पर, जैसे खाना पीना, रेंट, EMI। ये 70 रुपए सिर्फ मेरी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब यार मान लो मेरा एक दिन मन हुआ कि मुझे Amazon का Alexa प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन सपोज करो वो आता है 50 रुपए का। 100 रुपए में से सिर्फ मेरे पास बचे थे 30 रुपए, लेकिन Amazon Alexa का जो प्रोडक्ट है वो आता है 50 रुपए का। तो मैं कहां से लाऊंगा वो 20 रुपए? मैं उस Amazon के Alexa प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और यार कंपनी का वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। तो ऐसे एक बहुत लंबी चेन बन जाती है, और यही हुआ है यार Amazon की Alexa टीम के
साथ Amazon का जो Alexa प्रोडक्ट था वो बिक नहीं रहा था, लोग उसको खरीद नहीं रहे थे जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन। Amazon के लिए Alexa प्रोडक्ट लॉस जनरेट कर रहा था, तो Amazon ने पूरी Alexa टीम को ही फायर कर दी। जो रिसेंटली यार अभी 10,000 एम्प्लॉयज निकाले हैं Amazon ने, तो उनमें से बहुत लोग Amazon की Alexa टीम के ही थे। इन्फ्लेशन जनरेट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इस सब की वजह से इकोनॉमी डाउन जाती रहती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यार रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की जॉब्स जारी होती है। मैं जब भी यार अपना लिंक्डइन स्क्रॉल करता हूँ तो कुछ ना कुछ लोग मुझे यार ऐसे दिख जाते हैं तो जो ज्ञान पेल रहे होते हैं कि हमारा ये कोर्स कर लो और हम तुम्हें फैंग में लगवा देंगे, हम तुम्हें इस कंपनी में लगवा देंगे। तो यार मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन इंजीनियर्स को जो लोग ले ऑफ हुए हैं इन टेक जायंट से, उनको तुम्हारे कोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो अपना ज्ञान मत पेलो यार। वो बहुत काबिल इंजीनियर्स है, वो बहुत काबिल कोडर्स हैं। अगर उन्होंने Amazon, गूगल और फेसबुक में जॉब निकाली है तो वो और कंपनीज में भी निकाल लेंगे। अगर कुछ कर सकते हो तो इतना कर दो कि अपनी कंपनीज में किसी एक इंसान को या 2 इंसान को तुम रेफरल दिलवा सकते हो, ताकि जो अभी जॉबलेस है उसकी जॉब लग जाए। रिसेंटली मैंने भी अपनी कंपनी में 10 लोगों को रेफरल दिया है, तो यार बहुत अच्छा लगता है जब किसी की जॉब लग जाती है और सामने वाला थैंक यू बोलता है। अब यार बात करते हैं बिग टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, फेसबुक यानी मेटा। अगर पिछले 7-8 महीनों में तुम इन कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा डाउन गए। मेटा के स्टॉक प्राइस तो लगभग 70 से 80% नीचे गए, नेटफ्लिक्स के 50%, Amazon के 60%, गूगल के 40%, माइक्रोसॉफ्ट के 34% और एप्पल के 24%। गूगल और फेसबुक का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो यार एड्स है। जब पैंडेमिक में, लॉकडाउन में लोग अपने घर पे थे तो लोग बहुत ज्यादा टीवी देख रहे थे, बहुत ज्यादा इंटरनेट सर्फ कर रहे थे, बहुत ज्यादा यूट्यूब देख रहे थे, फेसबुक बहुत ज्यादा चला रहे थे। तो यार पैंडेमिक सिचुएशन जैसे जैसे ठीक होने लगी, लोग अपने काम धंधों पे जाने लगे, तो लोगों ने इन साइट्स पर विजिट करना कम कर, लोगों ने नेटफ्लिक्स देखना कम कर दिया। इस सब का रिजल्ट ये रहा कि बड़ी बड़ी टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, इनके जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत तेजी से गिरने लगे। कॉस्ट कटिंग के नाम पे इन कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज को फायर करना स्टार्ट कर दिया। और इन बड़ी बड़ी टेक जायंट्स के साथ भी यार यही हो रहा है कि क्यों ये अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है, या तो इनका कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, नुकसान में है, या इनकी कोई सर्विस नहीं चल रही है। इस वजह से ये उस प्रोडक्ट की पूरी टीम या उस सर्विस की पूरी टीम को ही फायर कर दे रहे हैं और इंजीनियर्स बनते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयबल। अब बात करते हैं यार प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स की। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप जैसे जोमैटो, स्विगी, पेटीएम, अनअकैडमी, इन सारे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को कोविड के टाइम से ही बहुत सारी फंडिंग्स मिल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कोविड खत्म होने लगा तो सब कुछ यार बैक टू नॉर्मल आने लगा। टेक इंडस्ट्री उस टाइम पर बूम पे थी। इन्वेस्टर्स यार इन प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में बहुत सारी फंडिंग कर रहे थे, ये सोच के कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, बट ये प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप लॉस पे लॉस बनाए जा रहे थे। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स ने इन स्टार्टअप्स को फंडिंग देना बंद कर दिया। एक तो पहले ये प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप लॉस में चल रहे थे और ऊपर से इन्वेस्टर्स ने भी इन प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग देना बंद कर दिया, तो फिर ये और लॉस में जाने लगे। तो अपना पैसा बचाने के लिए इन्होंने भी करी कॉस्ट कटिंग। अब यार ये कॉस्ट कटिंग इन्होंने भी सबसे पहली वाली लेयर पे करी कि जिनमें SD1 और इंटर्न्स और उन सबके ऑफर्स ही रिवोक कर दिए। अब यार ये सब जो हो रहा है स्टार्टअप्स के साथ, ये सच में प्रॉब्लमैटिक चीज है। यही रीजन है कि यार इतने सारे स्टार्टअप्स ने भी ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। यार यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट, Cars24 ने 600 एम्प्लॉयज को निकाला, बायजूस ने भी लगभग 2500 एम्प्लॉयज को निकाला, अनअकैडमी ने 1000 एम्प्लॉयज को निकाला, ओला ने भी लगभग 1000 एम्प्लॉयज को निकाला। अब यार ये जो स्टार्टअप्स हैं ये प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं और रिसेशन की वजह से यही हो रहा है। अब यार ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी या हर एक स्टार्टअप ही अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो अब भी दबा के हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वो स्टार्टअप्स या वो कंपनी ऑलरेडी बूटस्ट्रैप्ड। अब यार इनमें से कुछ कंपनीज जो अभी भी हायर कर रही है वो है फोन पे या फिर जियो, जिसमें मैं अभी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ, एटलासियन, रिपलिंग, उबर या फिर सर्विस नाउ, सेल्सफोर्स, ये कुछ कंपनीज है यार जो काफी ज्यादा हायर कर रही है आज के टाइम पे भी। तुम लोग को इनकी जॉब ओपनिंग्स इनके लिंक्डइन पेजेस पे, इनके कैरियर पेजेस पे मिल जाएगी। अब यार मैं यही कहूंगा कि रिसेशन है, ऐसा नहीं है कि रिसेशन नहीं है या मैं बोल दूं ये चला गया है या चला जाएगा। रिसेशन है, कोविड भी था, कोविड भी चला गया, रिसेशन भी चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यार वी हैव टू वर्क ऑन अवर स्किल्स, वी हैव टू अपस्किल्स अवर स्किल्स। तो यार टाइम लगेगा, थिंग्स विल गेट बैक टू द नॉर्मल। कोविड भी आया था, कोविड भी चला गया, रिसेशन भी आया है, रिसेशन भी चला जाएगा। इट्स टफ टाइम फॉर इंजीनियर्स। अब यार बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की। यार सर्विस बेस्ड कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो बाहर के प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, बाहर के क्लाइंट्स उठाती हैं। इन लोग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बाहर के US या UK बेस्ड क्लाइंट्स के साथ होते हैं। अब यार जब उन कंट्रीज में ही रिसेशन है या फिर उन कंट्रीज में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है या फिर वो चल नहीं रहा है, वो क्लाइंट क्या करेगा? वो क्लाइंट इन कंपनीज से अपना प्रोजेक्ट वापस ले लेगा और इन कंपनीज को पैसा देना बंद कर देगा। अब यार सपोज करो विप्रो ने एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ है US से और उस प्रोजेक्ट पे 300 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि US में भी यार रिसेशन चल रहा है। तो अगर वो प्रोजेक्ट US में काम करना बंद कर दे तो वो US का क्लाइंट क्या करेगा कि विप्रो से अपना प्रोजेक्ट वापस ले लेगा और विप्रो को फंडिंग करना बंद कर देगा। अब जो 300 इंजीनियर्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, विप्रो क्या करेगा कि उन 300 इंजीनियर्स को फायर कर देगा। और यही सर्विस बेस्ड कंपनीज के साथ भी हो रहा है। यार कहीं ना कहीं ये सर्विस बेस्ड कंपनीज भी बाहर
बाहर के प्रोजेक्ट्स पे ही रिलाई करती हैं। अब यार मेरे थॉट्स इस सबको लेके कुछ ऐसे हैं कि जो सेकेंड और थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, दिस इज द टफ टाइम, दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। पहला काम यार तुम लोग कर सकते हो अपनी जितनी भी वर्क प्रोफाइल से, जैसे लिंक्डइन की, गिटहब की, या फिर कोई हैकर रैंक या कोड शेफ, अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो वो अपडेट रखो, अपना रिज्यूमे भी अपडेटेड रखो। और सबसे मेन पॉइंट यार मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स एज एन इंजीनियर अप स्किल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स पे काम करो, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स और भी शार्प हो सके। डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम को बिल्कुल नहीं भूलना है। रिसेशन आज है बट कल चला जाएगा, कल फिर से कंपनीज हायर करेंगी, फिर से डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। तो लीड कोड भी करते रहो, कंसिस्टेंसी यार मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि तुमने आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, फिर 5वें दिन और 6ठे दिन तुमने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है तुम लोगों को। फिर से यार मैं यही कहूंगा कि रिसेशन है, कोविड भी था, कोविड भी चला गया, बट रिसेशन भी चला जाएगा, इसलिए अपने आप को अपस्किल रखो। और यार घबराने वाली कोई बात नहीं है, कंपनीज कहीं नहीं जा रही है, कंपनीज भी यही है। धीरे धीरे यार जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे। कुछ कंपनीज यार हो सकता है लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, तो वो कंपनीज भी दोबारा से हायर करेंगे। तो इसलिए यार अपने स्किल्स पे काम करते रहो। तो यार अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी कर दो लाइक। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तो यार तब तक के लिए गुड बाय।